A can complete 1/3 of a work in 5 days and B can complete 2/5 of the work in 10 days. मतलब कोई एक काम है, वन वर्क है, तो A तो उसका 1/3 वर्क जो है वो 5 दिन में कंप्लीट करता है और B जो है वो 2/5 वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज बोथ A एंड B टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज both A and B together, in how many days both A and B together can complete the work. अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ए एक काम को जितने दिन में फिनिश करता है ना उसको हम बोल देते हैं एन ए। एक काम को ए जितने दिन में फिनिश करता है उसको हम बोल देते हैं एन ए। तो हम ये कहेंगे ए फिनिशेस 1/3, सीधा सीधा 1/3 ऑफ अ वर्क मत बोलो, 1/3 वर्क बोल दो सीधा सीधा। A finishes 1/3 work in how many days? 5 days। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है? यूनिटरी मेथड में मैं वन वर्क निकालूंगा, वन वर्क एक काम, तो वो वन निकालने के लिए मेरे को 1/3 को 5 के डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज दैट A finishes one work in 5/1/3 days। इसका मतलब क्या हो गया? 5 डिवाइडेड बाई 1/3 डेज, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 डेज। समझ गया बेटा? 15 डेज यस सर। है ना। और ये 15 डेज में वो एक काम फिनिश करता है, तो उसी टर्म को हम एन ए बोल देते हैं कि नंबर ऑफ डेज इन विच ए फिनिशेस अ वर्क, उसको हम एन ए बोल देते हैं। बिल्कुल वही काम मुझे जो है वो यहाँ पर करना है कि बी फिनिशेस 2/5 वर्क। बी फिनिशेस 2/5 work in how many days? In 10 days। in 10 days तो मतलब B finishes one work in 10 divided by 2/5 days। तो 10 डिवाइडेड बाई 2/5 मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, 2 5 जा 10। तो ये हो गया कि उस पूरे एक काम को बी कितने दिन में फिनिश करता है? तो एन बी 25 डेज, बी उसको 25 डेज में फिनिश कर देता है। ठीक है जी। अब इसके बाद वो यस बोल सर। रहे हैं, हाँ अब वो बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिन में ए और बी दोनों के दोनों उस काम को फिनिश करेंगे? तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/NAB इज इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। कुल मिलाकर निकालना है मुझे NAB। फॉर्मूला 1/NAB वाला होता है, तो 1/NAB इज इक्वल टू NA कितना है 15 और NB है 25। तो 1/15 प्लस 1/25, तो 1/NAB 15 और 25 का एलसीएम हम ये देखेंगे कि 15 के टेबल में 150 नहीं 75, 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 25 3 जा 75 और 3 1 जा 3। 1/NAB इज इक्वल टू हो गया बेटा 8/75। तो NAB हो गया
75 अपॉन 8 डेज, इतने दिनों में दोनों मिलकर काम फिनिश करेंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था एग्जांपल नंबर 5। फिर देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। नोट कर लेना। एग्जांपल 6, एग्जांपल 6 में है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। A and B together can complete a piece of work in n days. Full stop. If A alone completes the work in n plus 3 days, if A alone completes the work if A alone completes the work in n plus 3 days, in n plus 3 days, and B alone and B alone in n plus 12 days, find the value of n. तो देखिए, उस काम को ए कितने दिन में फिनिश करता है? अकेला ए कितने दिन में फिनिश करता है? n प्लस 3। तो एन ए की वैल्यू दे रखी है n प्लस 3 डेज। अच्छा, उस काम को बी अकेला कितने दिन में फिनिश करता है? n प्लस 12 डेज। n प्लस 12 डेज, और ए और बी दोनों मिलकर टुगेदर उस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं? n डेज। एन ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? n डेज। तो अब आप ये देखिए, 1 अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी। 1 अपॉन एन ए बी कितना हो गया? एन ए बी की वैल्यू है n। 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन ए कितना हो गया? 1 अपॉन एन प्लस 3। एन बी कितना है? n प्लस 12। तो 1 अपॉन एन प्लस 12। तो अब क्या करेंगे? 1 अपॉन एन इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n प्लस 3 और n प्लस 12। तो n प्लस 3 और n प्लस 12 जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होते हैं तो वो एलसीएम लेने के नाम पर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। n प्लस 12 वन में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? इधर n प्लस 12 प्लस n प्लस 3 वन में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? n प्लस 3। 1 अपॉन n इज इक्वल टू n प्लस n कितना हो गया? 2n, और 12 प्लस 3 हो गया 15 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। n इंटू एन इज n स्क्वायर, n इंटू 12 इज 12n, 3 इंटू n इज 3n, और 3 इंटू 12 इज 36। ये पूरा टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 36, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू 2n कितना हो गया? 2n स्क्वायर। n इंटू 15 कितना हो गया? 15n। 15n से 15n कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, और इस प्लस 36 को उधर ले जाओ तो माइनस 36। तो माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कट गया तो n इज इक्वल टू 6।
डेज। ठीक है, आप कहोगे कि 36 का तो स्क्वायर रूट -6 भी होता है, तो नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इस वजह से हमने इसको पॉजिटिव ही लेना है बस। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। A alone can complete a piece of work A alone can complete a piece of work worth rupees 300 in 6 days. In 6 days, but by engaging an assistant B, but by engaging an assistant, but by engaging an assistant capital B, comma, the work is completed in 4 days. The work is completed in 4 days. ठीक है, find the share received by the assistant. Find the share received by the assistant. देखो, हम ऐसा कहेंगे कि हम ऐसा देखेंगे, उन्होंने बोला ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क वर्थ रुपीज 300, तो हम ये देखेंगे कि ए और बी में से ज्यादा स्पीड से काम कौन कर रहा है। ठीक है, ज्यादा स्पीड से काम करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मान लो ए जो है वो 4 दिन में काम कर रहा है और बी उसी काम को 6 डेज में कर रहा है, तो इसका मतलब जो ए है ना, वो ए ज्यादा अच्छा वर्कर है एज कंपेयर टू बी। तो जो जितना ज्यादा अच्छा वर्कर होगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बोला ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क वर्थ रुपीज 300 इन 6 डेज। ए अकेला अगर कोई काम करे तो वो 6 डेज में फिनिश करता है उस काम को। अभी जो ये रुपए वाली बात है, अभी इसको छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे कि बी को कितना शेयर मिला। पहले तो ये देखेंगे कि बी कितने दिनों में उस काम को फिनिश करेगा। तो अगर ए अकेला किसी काम को करता है तो वो 6 डेज में करता है। Na इज इक्वल टू 6 डेज। ठीक है, बट बाई एंगेजिंग एन असिस्टेंट बी द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 डेज। लेकिन अब जब बी आ जाता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये नहीं पता, लेकिन बी के आने से दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। उसी काम को वो 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट, यानी कि बी को कितना पैसा मिलेगा 300 रुपए में से, क्योंकि अब अकेला ए काम नहीं कर रहा है, अब बी को भी उसने साथ में लगा लिया, तो बी का भी कुछ ना कुछ शेयर बनेगा। तो पहले एनबी निकालेंगे, 1/Na प्लस 1/NB इज इक्वल टू 1/NAB इज इक्वल टू 1/NAB। 1/Na क्या हो गया 1/6, और 1/NB को 1/NB ही रहने दो, इज इक्वल टू 1/4।
इनका एलसीएम ले लेते हैं, चलो 1/NB लिखो पहले इधर 1/NB, 1/4 माइनस 1/6, तो 1/NB इज इक्वल टू 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, माइनस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 1/NB इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1/12, तो NB की वैल्यू कितनी आ गई 12 डेज। ठीक है, तो भाई हम ये कहेंगे कि ए और बी जो है उसमें ज्यादा अच्छा लेबर, ज्यादा अच्छा वर्कर कौन है, ए ज्यादा अच्छा है, ए उसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम में डबल टाइम लगा देता है, तो इसका मतलब रेशो जो है हम ये कहेंगे देयरफॉर ए इज ट्वाइस गुड वर्कर एज बी, ए इज ट्वाइस गुड वर्कर एज बी, मतलब वो ए जो है बी के कंपैरिजन में दुगना अच्छा वर्कर है। ठीक है, देयरफॉर money will be shared in the ratio 2:1, मतलब दो पार्ट्स तो मिल जाएंगे ए को और उसका एक पार्ट मिल जाएगा बी को, 2:1 का रेशो होगा। मेरी बात समझ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए को कितना मिलेगा, एज शेयर, तो ए का हिस्सा कितना 2 और टोटल कितना बेटा 2+1 मल्टीप्लाइड बाई 300। जब भी कभी रेशो निकालते हैं ना, किसी का रेशो की हेल्प से शेयर निकाला जाता है, तो उसका रेशो अपॉन टोटल, टोटल ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाई टोटल मनी, 2/3 इंटू 300, तो 300 जा, तो 2 इंटू 100 कितना हो गया ₹200, ये तो हो गया एज शेयर। बीस शेयर देखिए, बी का कितना 1, 1/2+1 इंटू 300 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 300, तो 300 जा, तो 1 इंटू 100 कितना हो गया ₹100। बताइए जी, क्लियर है? ए का शेयर बी का शेयर समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अगला देखता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जांपल 8, A and B together can do a piece of work in 12 days. A and B together can do a piece of work in 12 days. In 12 days, semicolon, B and C together can do the same piece of work. B and C together can do the same piece of work in 15 days. In 15 days, semicolon, C and A together can do it in 20 days. Semicolon,
C and A together can do it in 20 days. फुल स्टॉप. ठीक है. उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या है. इस तरफ कर रहा हूं. Together can do it in 20 days. Full stop. In how many days the same piece of work will be finished? In how many days the same piece of work will be finished if A, B and C work together? If option A है A, B and C work together. Part B है A, B and C each works along. Along गलत लिखा है बेटा. ये सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि अलोन है वो. A, B and C each works alone. अब समझिएगा. क्वेश्चन समझ में आ गया. Yes. देखो दो दो का ग्रुप बना रखा है इन्होंने. सबसे पहले वो बोल रहे हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. अगर ए और बी मिलकर एक काम को करें ना तो वो 12 दिन में फिनिश कर देते हैं. दूसरा वो बोल रहे हैं बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज. अगर बी और सी मिलकर काम करें तो वो एक काम को 15 दिन में फिनिश करते हैं. और अगर सी और ए मिलकर उस काम को करें तो वो 20 दिन में खत्म करते हैं. तो सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि आप ये बताइए अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो क्या होगा. तो पहले गिवन कंडीशंस देख लेते हैं. हमें ना बेटा ये दे रखा है 1/NAB. 1/NAB ये क्या होता है 1/NA प्लस 1/NB ये होता है. ठीक है. तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. तो ये NAB की वैल्यू 12 दे रखी है मुझे. तो ये 1/12 हो गया. इसी तरह से बी और सी टुगेदर कितने दिन में काम फिनिश करते हैं 15 दिन में. 1/NBC इज इक्वल टू 1/NB प्लस 1/NC इज इक्वल टू हो गया 1/15. और C और A यानी कि 1/NCA ये हो गया 1/NC प्लस 1/NA इज इक्वल टू 1/20. अब आप ये देखिएगा. इसको बोल दिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3. तो मैं पहले पार्ट ए करना चाहता हूं. पार्ट ए देखते हैं. पार्ट ए में देखिएगा मैं क्या करूंगा. मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को ऐड कर दूंगा. ऐड 1, 2 एंड 3. जब हम तीनों को ऐड करेंगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा 1/NA प्लस 1/NB. इनकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है ये लिखने की जरूरत नहीं है. बीच वाली साइड ऐड कर लो. 1/NA प्लस 1/NB प्लस 1/NB प्लस 1/NC प्लस 1/NC प्लस 1/NA इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20. ये हो गया. अब देखो
तो 1/na, ये समझ में आ गया ना कि मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये तीनों ऐड कर दिए और फिर तीनों के राइट हैंड साइड हमने ऐड कर दिए। यहां तक समझ गए? Yes, sir. अब देखो 1/na प्लस 1/na क्या हो गया? 2/na। इसी तरह से 1/nb दो बार आ रहा है, 1/nb प्लस 1/nb ये क्या हो जाएगा? 2/nb। ऐसे ही 1/nc प्लस 1/nc ये क्या हो गया? 2/nc इज इक्वल टू, जब तीनों को ऐड कर देंगे तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम बेटा 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 प्लस 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 प्लस 20 3 जा 60, 3 1 जा 3। इन तीनों में से आपने 2 निकाल लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1/na प्लस 1/nb प्लस 1/nc इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 12/60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ये 2 यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1/na प्लस 1/nb प्लस 1/nc को हम बोलते हैं 1/nabc। ये 2 नीचे चला गया, 1/5 इंटू 2 तो 1/10 बन गया। तो nabc इज इक्वल टू हो गया 10 डेज। ये समझ में आ गया कि नहीं? ये तीनों के Yes, तीनों, sir. समझ गए ना, कि तीनों के तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तीनों एक साथ अगर काम करें, मिलकर काम करें। अब वो बोल रहे हैं बताओ ए बी और सी अगर अकेले अकेले काम करें तो कितने में काम फिनिश करेंगे? मतलब वो आपसे एनए पूछ रहे हैं, एनबी पूछ रहे हैं और एनसी पूछ रहे हैं, तीनों अलग अलग पूछ रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम। बी पार्ट में, सिंस वी हैव जस्ट सीन दैट NABC इज इक्वल टू 10 डेज। ठीक है, अभी अभी हमने देखा। इसका मतलब 1/na प्लस 1/nb प्लस 1/nc इज इक्वल टू 1/10। ये समझ में आता है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. अच्छा बेटा, इक्वेशन 1 में अगर मैं देखूं तो 1/na प्लस 1/nb कितना है? 1/12 दे रखा है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा, यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 1/na प्लस 1/nb को मैं लिख दूंगा 1/12 प्लस 1/nc इज इक्वल टू 1/10। अब 1/12 उधर चला जाएगा। तो 1/12 उधर गया। 1/nc इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12। तो 1/nc इज इक्वल टू 10 और 12 का एलसीएम अगेन 60। 10 6 is 60, 6 1 is 6, 12 5 is 60, 5 1 is 5। 1/nc is equal to 1/60। तो nc is equal to 60 डेज, मतलब c अकेला जो है वो उस काम को 60 डेज में फिनिश करेगा। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. फिर से यूज करिए इसी बड़े वाले रिलेशन को। अगेन 1/na प्लस 1/nb प्लस 1/nc इज इक्वल टू 1/10। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन नंबर 2 को यूज करो, जिसमें 1/nb प्लस 1/nc की वैल्यू मुझे 1/15 पता है। जो 1/na प्लस 1/nb प्लस 1/nc की जगह मैं 1/15 लिख दूंगा। यहां लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 2 1 upon na is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 15, तो 1 upon na is equal to 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, minus 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 1 upon 30, तो na कितना हो गया 30 डेज, मतलब ए अकेला उस काम को अगर करेगा तो 30 डेज में फिनिश कर देगा। अब फिर देखिएगा अगेन वन अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब तो देखो ना, अब तो मेरे पास एन ए और एन सी की वैल्यू आई चुकी है, खैर उसको छोड़ो आप, मैं सी का निकाल चुका हूं, मैं ए का निकाल चुका हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन एन बी पहले लिख लो और 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन सी बाद में लिखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन सी, इक्वेशन नंबर 3 में मैंने देखा था कि ये 1 अपॉन 20 के बराबर है, तो 1 अपॉन एन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन एन बी क्या हो गया 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, 1 अपॉन 20 आ गया, मतलब जो बी है वो अकेला उस काम को 20 डेज में फिनिश कर देगा बी। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा मैं अर्पिता, तुमको ट्राई करिएगा। और Okay, तुम्हारे sir. पास कौन सी बुक है, एमएल अग्रवाल? Yes, sir. चाहे तो उसमें से कर लेना, जैसा ठीक लगे। Okay, sir. हाँ उसमें से कर लेना, जो डाउट्स हैं पूछ लेना मेरे से नेक्स्ट क्लास में। ठीक, Okay, sir. कल क्लास होगी या नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज ये है कि 3 4 5 6 ये 4 दिन मैं दिवाली का ऑफ रखूंगा, 3 4 5 6, Okay, 7 का sir. संडे है, तो मतलब नेक्स्ट क्लास आपकी अगर कल नहीं हुई तो नेक्स्ट क्लास फिर आपकी नेक्स्ट मंडे को होगी। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।